आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से किसान रजिस्ट्री कैसे कर सकते हो। अगर आप एक किसान हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि सरकार ने काफ़ी पहले से ही किसान रजिस्ट्री को कराना आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी कर दिया है। क्योंकि किसान रजिस्ट्री कराने से फ्यूचर में आपको काफ़ी सारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आप अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं तो उसका बेनिफिट आपको कंटिन्यू मिलेगा। अगर फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराते हैं तो किस्त भी आपकी अटक सकती है और साथ ही साथ में आपको सोसाइटी से ना तो खाद मिलेगी और ना ही बीज प्राप्त हो पाएगा। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि बिल्कुल फ्री में बैठे बैठे मात्र 5 से 10 मिनट का समय लगाकर आप अपना फार्मर रजिस्ट्री कैसे कर पाओगे। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल पर टाइप करेंगे फार्मर रजिस्ट्री और उसके बाद आपके स्टेट का नाम और फिर यहाँ पर आपको ये जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको ये बता दूं कि हर राज्य में अलग अलग पोर्टल है स्टेट गवर्नमेंट का फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए। तो इसीलिए आपको अपने ही स्टेट का पोर्टल ओपन करना है। पोर्टल जैसे ही ओपन हो जाएगा फिर आपको सबसे पहले फार्मर वाले ऑप्शन को चूज़ करना है एंड देन यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद लास्ट में आएंगे जहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू यूज़र अकाउंट, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन की बॉक्स पर टिक करेंगे एंड देन इसको आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आगे यहाँ पे आप एंटर करेंगे एंड देन वेरीफाई करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको आपके आधार कार्ड की डिटेल्स शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। मोबाइल नंबर जैसे एंटर करेंगे एक ओटीपी आपके नंबर पर चला जाएगा, उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड बनाना होता है। तो मनपसंद अपनी चॉइस का कोई एक पासवर्ड बनाएंगे एंड देन क्रिएट माय अकाउंट पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपका यहाँ पे सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद दोबारा से होम पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर आपको फार्मर वाला ऑप्शन चूज करके अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड एंटर करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। और फिर आप लॉगिन करने के लिए भी आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन दोबारा से लॉगिन वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आपके आधार कार्ड की डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स आपको शो कर जाएंगी। अब लास्ट में आएंगे यहाँ पर आपको रजिस्टर एज फार्मर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको आपके मोबाइल नंबर को चेंज करने के लिए बोला जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यस कर दोगे, नहीं तो उसको आप नो कर दीजिए। मैंने भी नो कर दिया है। अब इसके बाद फार्मर डिटेल्स में यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होंगी। बाकी की कुछ आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे आधार कार्ड के मुताबिक ऑलरेडी फिल रहेंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फार्मर डिटेल्स में फार्मर नेम इन लोकल लैंग्वेज लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको अपना फार्मर नेम हिंदी में लिखना होगा। वैसे जो ऑप्शनली है, चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो खाली छोड़ दो। उसके बाद आपका जेंडर आ जाएगा। आपको कास्ट कैटेगरी चूज़ करनी है। कास्ट कैटेगरी चूज़ करने के बाद अब लास्ट में देखेंगे आपका यहाँ पर आपका फादर नेम आ जाएगा जहाँ पर लिखा हुआ आइडेंटिफायर नेम इन लोकल लैंग्वेज, यानी कि आपके फादर का नेम यहाँ पे आपको हिंदी में लिखना है। आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं इसको खाली छोड़ दो, मैंडेटरी नहीं है। अब इतना सब करने के बाद आप देखेंगे आपका फोटो और आपकी रेजिडेंशियल डिटेल्स यहाँ पर आपको शो कर जाएंगी, जिसमें आपको सिर्फ आपका विलेज चूज़ करना होता है और आपका एरिया पिन कोड नंबर एंटर करना है। अब देखो जैसे आप यहाँ पर अपना विलेज चूज़ कर लोगे आपका एरिया पिन कोड नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब देखो आपको लगता है कि आपका जो ऊपर एड्रेस आ रहा है वो एड्रेस आपका बदल चुका है, लेटेस्ट एड्रेस नहीं है, तो आप क्या करोगे, इंसर्ट लेटेस्ट रेजिडेंशियल डिटेल्स वाले इस कॉलम पर टिक कर दोगे तो आपको मैनुअली आपका लेटेस्ट एड्रेस यहाँ पे एंटर करना होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस यहाँ पे पहले से शो कर रहा है वो ठीक है, तो यहाँ पर इस बॉक्स पर आपको टिक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब इतना सब करने के बाद आप क्या करेंगे, लैंड ऑनरशिप डिटेल्स में यहाँ पे आप फार्मर टाइप वाले ऑप्शन को चूज़ करोगे और ऑनर वाले ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। ऑनर वाले ऑप्शन को चूज़ करने के बाद अब यहाँ पर आपको लैंड डिटेल्स ऑन लैंड में यहाँ पर आप देखेंगे फैच लैंड डिटेल्स का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद जहाँ पर भी जिस भी गाँव में आपकी ज़मीन है, जहाँ पर आपकी खेती बाड़ी होती है, वहाँ का आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, तालुका चूज़ करेंगे एंड देन विलेज चूज़ करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर सर्वे नंबर एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि आपका जो खाता खसरा नंबर जो होता है, गाटा संख्या वगैरह, वो यहाँ पर आपको एंटर करनी होती है। उसके बाद आप इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको सिलेक्ट ऑनर एंड आइडेंटिफायर का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक लंबी सी लिस्ट आ जाएगी, यानी कि आपकी फ़र्द में जितने भी साझेदार होंगे, हिस्सेदार होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स, उन सभी के नाम आ रहे हैं। इनमें से आपको अपना नाम चूज़ करना है और सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आपको अपना फार्मर नेम चूज़ करने के बाद आप देखेंगे आपके नाम पर उस गाँव में जितनी भी ज़मीन होगी उन सभी के नंबर्स निकल कर आ जाएंगे। तो इन सभी को 1 बाय 1 करके यहाँ से आप पिक कर लीजिए, चूज़ कर लीजिए और फिर आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप देखो, अगर आप कुछ ऐसे किसान हैं जहाँ पर आपका किसी दूसरे गांव में और भी ज़मीन है, कई लोगों की ऐसे होता है
कि एक ही गांव में नहीं, 2-4 गांव में ज़मीन होती है, वहाँ पे खेतीबाड़ी होती है अलग अलग तरीके से। तो आप उन दूसरे गांव की भी ज़मीन को यहाँ पे आप लिंक कर सकते हो। क्या करोगे, यहाँ पे दोबारा से फैच डिटेल्स लैंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे और बिल्कुल इसी तरीके से सभी ज़मीन को यहाँ पे आप फैच कर लोगे। और फिर लास्ट में आकर फाइनली जब आपकी सारी ज़मीन यहाँ पे फैच हो जाएगी, उसके बाद आप क्या करेंगे, वेरीफाई ऑल लैंड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे और फिर आप इसको ओके कर देंगे। एंड देन लास्ट में आएंगे, यहाँ पर आपका फार्मर कंसेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप टिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आधार कार्ड के माध्यम से एक ई साइन करना होता है, जो सबसे मैंडेटरी पार्ट बना दिया गया है। अब यहाँ पर आपको प्रोसीड टू ई साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करना है, आधार कार्ड के नंबर को एंटर करना है एंड देन सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब एक आधार कार्ड के लिंक मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और फिर आप वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इतना करते ही आप देखेंगे आपका फार्मर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहो तो डाउनलोड पीडीएफ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पर आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको मैक्सिमम 2 से 3 दिन का समय लगेगा और आपका फार्मर रजिस्ट्री सरकारी अधिकारियों द्वारा अप्रूव्ड कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका फार्मर रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा, आपका काम खत्म। अब कोई भी समस्या नहीं आएगी, आपका ना तो किसान सम्मान निधि योजना का पैसा रुकेगा और ना ही आपको खाद मिलने से कोई मना कर पाएगा। तो देखा आपने कितना सिंपल और आसान तरीका है घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री को करने का। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि बहुत ही काम की वीडियो आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। अगर आप नहीं करते हो तो फ्यूचर में आप ही को दिक्कत होगी, आप ही को परेशानी होगी। जितने भी ऐसे किसान जिनके नाम पर ज़मीन है, वो लोग तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए ही हैं। अगर आप जुड़े हुए हो और आप चाहते हो कि फ्यूचर में पैसा आपका ना रुके, तो इस काम को ज़रूर कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हो और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है, तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ऐसी ही काम की और कमाल की वीडियोज़ हमारे पेज पर आपके लिए आती रहती हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।